अब क्या कर, वो बांसुरी वाला तो खड़ा का खड़ा ही, गोपियां फटाफट मरती जा रही, गोपी फटाफट मरते जा रहे, उसकी बांसुरी बंद नहीं हुई और यूं ही वो टेढ़ा पैर करके बस खड़ा। चक्कर आते हैं, नाच नाच के मर जाते, फिर दोबारा मेकअप करके फिर नाचने को आ जाते। अनंत नाच है, क्योंकि अनंत ही हमको नचा रहा, तो नाच का अंत कैसे होगा? अब ये समझ कृष्ण की समझ, इसलिए कृष्ण किसी आले में नहीं बैठा हुआ, कृष्ण किसी मंदिर में नहीं बैठा हुआ। ऐसे आदमी को ये बोध होता है चारों तरफ कृष्ण ही कृष्ण, लीला ही लीला है और बांसुरी ही बांसुरी बज रही है और नाच ही नाच हो रहा है। भाई ये बोध तेरे को हो जाएगा तो बस तेरे पास इतना ही रहता है, नतमस्तक होने के सिवा कुछ नहीं है। कितना नाच देखेगा, कितनी तेरी कैपेसिटी है नाच देखे। समुद्र में मछलियां नाच रही है अरबों खरबों, कितना देखेगा। नौकाएं नाच रही है, कितना देखेगा। इसलिए लहरें नाच रही है सागर की, नदियों की, कितना देखेगा। इसलिए फिर वो आदमी कहता है इधर उधर भटकना छोड़ो, अपनी जगह बैठो, अनन्य भाव से शरण जाओ, क्योंकि नाच ही नाच है, बांसुरी बांसुरी है, कृष्ण ही कृष्ण है। तो गोप बन जा या गोपी बन जा, फिर तेरे को पता लगेगा। इस प्रकार से कृष्ण गाय का बड़ा प्रेम, और कोई देवता आपको गाय का प्रेमी नहीं दिखाई। कोई शेर लेकर के बैठा है, कोई बैल लेकर के बैठा है, कोई कप्पा लेकर के बैठा है, कोई कुछ लेकर के बैठा है, कोई गरुड़ लेकर के बैठा है, कोई हंस लेकर के बैठा है, कोई मोर लेकर के बैठा है, कोई चूहा लेकर के बैठा है। यही एक देवता है जो गाय लेकर के। गौ शब्द के संस्कृत में कितने अर्थ होते हैं। गौ शब्द का अर्थ है धरती। केवल यही गाय नहीं जो आप समझते हो। गौ शब्द का व्यापक अर्थ है धरती, और नित्य धरती का दोहन चलता है। कीड़े मकोड़े को धरती तो पालन करती है, चींटियों को भी धरती पालन करती है, आदमियों को भी धरती पालन करती है, पशुओं को भी धरती पालन कर, पेड़ पौधों को भी धरती पालन करती है। धरती के अंदर जड़ें डालते हैं, पोषण प्राप्त कर लेते हैं। सबके पालन करती धरती, और धरती का अर्थ है गो। गाय, उसके पास है कामधेनु। उस गाय का नाम है कामधेनु। कृष्ण की जो गाय है वो कामधेनु है। और कामधेनु का दूसरा शब्द है कपिला। कपिल यानी काली, धरती मटमय की होती है। और क्या क्या हमको देती है, अन्न वस्त्र सब कुछ इसी में से। अब धरती के साथ जिसकी दोस्ती उसका नाम का,
धरणीधर। और अपनी माँ को चमत्कार दिखाने के काव्य है कवि का। माटी खाते देखा, यशोदा ने पकड़ लिया। और दौड़ लगा दिया, तू माटी खाता है, तू माटी खाता। अब उसको बोध कराना था, तत्वज्ञान का बोध कराना था। मैं माटी खा क्या रहा हूँ माँ, मैं माटी खा नहीं रहा हूँ, मेरे ही अंदर माटी का जन्म हुआ है। मैं नहीं तो माटी कहां से जन्मती, देख मेरे मुख में माटी उपजी कहां से है? माटी का सर्जक कौन है? मैं ही तो। मिट्टी बनाने वाला मैं। उसको फिर विश्वरूप दर्शन मुख में कराया, यानी उसको भान कराया, क्योंकि मेरे आधार के बिना माटी जी नहीं सकती। मेरे मुख में धारण करने के कारण वो जी रही है, नहीं तो खत्म हो जाती। उसको है ही मेरे मुख का आधार। ऐसा ऐसा ऊंचा तत्व ज्ञान उसने बना। छोटी सी बात है। अब याद रखना, पंच महाभूतों का जो स्वामी है उसका नाम कृष्ण है। पंच महाभूतों के बिना पुतले बनते नाचने के लिए, तो पुतले बनते हैं पंच महाभूतों से। और वो बनाने वाला भी वही, नचाने वाला भी वही। और ये सारा घूमता हुआ संसार राधा है। कृष्ण का प्रेम से हमारे महाराष्ट्र के संतों ने कहा, उसका नाम रखा त्रिभंगु। प्रेम से कहते, उन्होंने कहा किसी को ठीक से जीने लेना है। संतों को बड़ा तंग करता है, तो प्रेम होता है, मित्र भाव, सखा भाव ईश्वर के प्रति। सखा भाव में कोई जनाब आली और फलाना फलाना श्रीमान जी ऐसा नहीं होता। जितना नजदीक का रिश्ता उतना ये नाटकीय सारा खत्म हो जाता है। महामहिम राष्ट्रपति जी शंकर दयाल जी शर्मा, महामहिम, ये सब बनावटी। जितनी जितनी मैत्री निकट हो जाती है उस समय ये सारा आडंबर खत्म हो जाता है। इसी परमात्मा को सबसे प्यार जब आपका हो जाता है तो तू का हो गया। श्रीमान परमात्मा जी तो कहता है, ओए रब्बा तू क्यों दुख देता मैंने? ओए रब्बा मैंने क्यों दुख देता? अब इसमें कौन सा है कि माना अर्थ शब्द कोई माना नहीं है। श्री गवर्नर साहब जी है तो जब कोई माँ को बेटा आप कहता है ना, मेरे जैसा कहता है, क्यों आप कहता है? दूर है इतना, तू ही कहे उसको, वो तेरे को क्या कहती है? बेवकूफ होगी जो माँ। अगर गुजरात की माँ अगर गुजरात को कहेगी जनाब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, तो बोलो माँ, और तू ही कहेगी उसको। उसका तू कहना सबसे बड़ी बात है, बड़ा प्रेम का निशानी है तू कहना। तभी तो भक्त लोग कहते हैं तू ही तू ही तू ही।
बोल एक तारा तू ही तू ही, क्योंकि अंतर नहीं रहा, बनावटी अंतर नहीं रहा, बीच में से एक रूपता हो गई। जितना निकट संबंध होगा उसमें बाकी की नाटकीयता सारी खत्म हो जाती है। कितने भक्तों ने कहा हे सखा, यानी यार दोस्त। अब दोस्तों में कौन सा बनावटीपन होता है? एक दोस्त बैठा है, दूसरा लेट जाता है। अत्यंत निकटता, आत्मीयता हो गई, एकरूपता हो गई। तो ऐसा है परमात्मा का स्वरूप, और ये सारा संसार राधिका का स्वरूप। राधिका के ये घुंघरू है कि जिसकी तुम गिनती नहीं कर सकते। और वही श्वासों के घुंघरू, आप गिना सकोगे कि कितने श्वास संसार के अंदर इस समय चल रहे हैं? कोई आदमी ऐसा पैदा हुआ है, होगा, कि जो बताएगा कि 12:10 पर इतने श्वास संसार के अंदर चल रहे, इतने घुंघरू बज रहे हैं। किसी की मजाल नहीं की गिनती कर सके। ऐसी वो राधिका है कि अनगिनत अनंत घुंघरू एक ही टाइम पर बजाती है। जहाँ जीवन है वहाँ राधा, जहाँ श्वास है वहाँ राधा। श्वास किस वजह से? कृष्ण की वजह से। कृष्ण गया तो राधा भी गई, राधा भी गई तो घुंघरू भी गया। आत्मा की वजह से श्वास चल रहे हैं, और आत्मा गई तो श्वास भी गई, और बजना भी खत्म हो गया। कितना विराट कृष्ण का छोटे भैये मंदिर में घाघरा और जी उड़ा करके राधा कृष्ण बना। उनको अपने खिलौने गुड्डा गुड्डी बना। समझ लेते हम बड़े बड़े। अब ऐसे ऐसे दिव्य प्रसन्न कृष्ण गौ के लिए कितने शब्द है? पृथ्वी और गौ एक ही चीज है। संस्कृत भाषा की खास विशेषता यह है कि एक चीज के लिए अनेक शब्द हैं और अनेक अर्थ निकलते उसमें से। पृथ्वी, एक तो गौ शब्द हो गया पृथ्वी के लिए, दूसरा पृथ्वी, पृथ्वी यानी पथराई हुई, बिछाई हुई। गुजराती में इस तरह को पथारी कहते हैं, बिछावन को पथारी कहते हैं। नींद आ रही है, पथारी कर दो, यानी जो बंडल ऐसा बंधा हुआ होता है दरी का, वो फैला दो। एक पृथ्वी शब्द। वसुंधरा, सबको बसने देने वाली। पृथ्वी नहीं तो कोई बस नहीं सकता, कहां बसोगे?
पंछी आसमान में उड़ता है, लेकिन पेड़ पर आकर के घोंसले में बैठता है। लेकिन पेड़ को किसका आधार है? धरती का आधार है। धरती में पेड़ की जड़ें गई है, इसलिए पेड़ खड़ा है और उस पर घोंसला बना है और उस पर पंछी बैठा है। धरती की गोद में पेड़, पेड़ की गोद में कौवा, लेकिन आधार धरती का। वसुंधरा सर्वरसा एक नाम। जितने भी स्वाद है सारे धरती से निकलते हैं। इधर मिर्च लगी हुई है और मिट्टी में कोई स्वाद नहीं। मिट्टी स्वयं बेस्वाद है, बेस्वाद नहीं कहा जाएगा, निस्वाद है, स्वाद रहित स्वाद। मिट्टी स्वयं बेस्वाद है, बेस्वाद नहीं कहा जाएगा, निस्वाद है, स्वाद रहित स्वाद रहित है। जैसे निर्गुण निस्वाद हर एक चीज को स्वाद देती है। एक छोटा सा टुकड़ा जमीन का हो, 25 बाय 25 फुट का, मिर्च लगा दी, दिव्य रसा दिव्य गंधा, जितनी सुगंध गंध है, अनेक प्रकार की गंध है, सारी धरती से मिलती है। इधर पालक लगा हुआ है थोड़ा सा इतने प्लाट में, उसके बाद थोड़े से प्लाट में लहसुन लगा, उसके बाद थोड़े से 1.5 फुट के एरिया में प्याज लगा, उसके बाद मिर्ची लगी है। और लहसुन का स्वाद अलग, प्याज का स्वाद अलग, धरती वही की वही, लेकिन प्याज में लहसुन का स्वाद नहीं आएगा तो गंध नहीं आएगी, लहसुन की गंध प्याज को नहीं आएगी, प्याज की गंध मेथी को नहीं आएगी, मेथी की गंध आएगी और किसी को नहीं मिलेगी। क्या तमाशा, क्या चमत्कार। और हरक का पत्ता काट करके चक करके देख लो, एक जैसा नहीं लगेगा। धनिया का पत्ता काटा, सुगंध कुछ और, स्वाद भी कुछ और। मिर्ची का पत्ता काटा, स्वाद कुछ और, गंध कुछ और। पालक का पत्ता खाया, सौंफ का पत्ता खाया, अब अलग 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 अलग। कौन है ये? यही है गौ माता, धरती, जो अपने बच्चों के लिए इतना प्यार करती है और अपने में से ताकत दे करके पोषण करती है। वसुंधरा सर्वगंधा सर्वरूपा, रूप भी इसी में समाया। कुम्हार लेता है मिट्टी, ढेला है, ढेले का क्या रूप है? क्या कहोगे ढेले को आप? चौकोर कहोगे, गोल कहोगे, त्रिकोणा कहोगे, कुछ भी नहीं कहोगे। एक डड़ा ले लिया आपने, कस्सी से खोद करके, इतना बड़ा डड़ा चिकनी मिट्टी का लिया, न गोल कहोगे, न चौकोर कहोगे, न लंबे चौकोर कहोगे, तो कुछ भी नहीं कहोगे, आकार रही, और सबको आकार है। कुम्हार ले जाता है, पानी मिला दिया और कुछ घास फूस मिला दिया और चाक पर चढ़ा दिया और एक शकोरा तैयार हो गया, गमला तैयार हो गया, सुराही तैयार हो गई, घड़ा तैयार हो गया। अनेक प्रकार के घाट आते। सर्वरूपा सर्वरसा सर्वगंधा, कौन? यही गाय। इतने अद्भुत अद्भुत कृष्ण के लिए पंच महाभूतों का स्वामी, हर चीज का वो स्वामी ही स्वामी है। लेकिन अहंकारी मनुष्य अपने को स्वामी समझता है।
और यहाँ उसका बेड़ा गर्क हो जाए। अब ये जब धरती में से चीजें निकलती है उसको आप ग्रहण करते हो, और ग्रहण न करोगे धरती कुछ नहीं देगी। आप उसको सेवन नहीं करोगे, आपके दिमाग में क्या आएगा? आपका ब्रेन चलेगा? गेहूं खाते हो, मक्की खाते हो, बाजरा खाते हो, चावल खाते हो, सब्जियां खाते हो, फल खाते हो, दूध खाते हो, सब चीजें खाते हो, और इन खाने की चीजों का अंदर रूपांतर हो जाता है। ब्रेन को चाहिए ब्रेन तक पहुंच गया, खून को चाहिए खून को मिला, हार्ट को चाहिए हार्ट को मिला। कौन है सबसे बड़ी डिस्ट्रीब्यूटर? है ये कौन? धरती। मेरे में से जो निकलेगा तेरे शरीर के अंग अंग को पोषण देने का काम करेगी। ऐसी मैं तेरी माँ हूं। मगरूर, तू मालिक कब बन बैठा माँ का? माँ का भी मालिक बनते हैं क्या कोई? माँ के तो सेवक बनते हैं। मैं कभी शंकर दयाल शर्मा को राष्ट्रपति नहीं कहता, राष्ट्रपुत्र है। पति कहता हो गया, माँ है तेरी भारत। बेशर्मी की बात है। बेटा अगर कहे कि मैं तेरा पति हूं, कैसे लगेगा आपको? उषा का पुत्र उषा को कहे कि तू मेरी पत्नी है, मैं तेरा पति हूं, तो थप्पड़ लगा दूसरे उषा को। चुप गया सब कुछ। यही तो भ्रष्टाचार शुरू है। शब्दों का भ्रष्टाचार पहले मिटाओ। शब्दों के अर्थ अपने अपने मायने रखते हैं, अपनी अपनी कीमत है, अपनी अपनी वैल्यू है। पत्नी तो पत्नी है, माँ तो माँ है, बेटी तो बेटी है। अलग अलग स्थान है सबका। माँ पत्नी कैसे बन सकती है? लेकिन दिमाग ठप है उनके सबके बड़े पद पर जाने के बाद। जब राष्ट्र हमारी माता है तो उसका पति केवल परमेश्वर हो सकता है और कोई नहीं हो सकता। लेकिन वो है नहीं। चिंतन का अभाव, सत्य के चिंतन का अभाव। सत्य होता है 3 प्रकार का। विचार में भी सत्य, वाणी में भी सत्य और आचार में भी सत्य। जब तीनों प्रकार का सत्य जिसके जीवन में आएगा वो होता है सत्याग्रही। भ्रष्ट चिंतन, जिसका चिंतन भी भ्रष्ट होगा उसके वचन भी भ्रष्ट होंगे और उसका आचरण भी भ्रष्ट होगा। चिंतन से ही सब कुछ शुरू हो जाता है। चिंतन एक बहुत बड़ी दिव्य शक्ति है। चिंतन में से ही सब कुछ निकलता है। आप पहले एम्ब्रॉयडरी वर्क करने से पहले, कसीदा निकालने से पहले आपके दिमाग में उसका आइडिया आता है कि आइडिया ही चिंतन है, और आइडिया आने के बाद आप काम करने लग जाते हैं। खाना बनाने से पहले आपके दिमाग में आज ये सब्जी बनानी, वो आइडिया आता है। सब्जी पहले नहीं बनती। आज भरे हुए बैंगन बनाने हैं, पहले आइडिया आ जाएगा। आज साबुत प्याज छोटे छोटे बनाने, पहले आइडिया आ जाएगा। आज फुलके की जगह पर परोठी बनानी, आइडिया पहले आ जाएगा। इसलिए तो कहते हैं कि संसार बना कैसे? बाइबल भी यही कहता है, कुरान भी यही कहता है, हमारे वेद भी। संसार बना कैसे? ईश्वर को कल्पना, और कल्पना से सारी सृष्टि का जन्म। आपके अनेक प्रकार
के गहने बनते, तो किसी को कल्पना आई होगी ना कि टॉप्स ऐसे बनाने हैं, नथनी ऐसी बनानी है, कंगन ऐसे बनाने हैं। कितने प्रकार के, मेरी नानी के एक टोकरा भर करके गहने थे, उसके अलग अलग नाम थे। एक टोकरा भर जाता था उसका, पता नहीं 2 किलो 3 किलो के गहने, तो सबके नाम अलग, सबके स्थान अलग, पहनने के नाम भी अलग, स्थान भी अलग। कि किसी कल्पना में आया है ना, इसलिए जिसकी कल्पना शक्ति सबसे ऊंची होगी उसको ईश्वर के साक्षात्कार होगा। कविता कैसे आती है? कल्पना से। वेद कहां से निकले? ऋषि की कल्पना से निकले। रामायण कहां से निकली? वाल्मीकि की कल्पना से निकली। महाभारत कहां से निकला? व्यास की कल्पना से निकला। कल्पना एक बहुत बड़ी शक्ति है। अब ये केवल मनुष्य के पास है, इसलिए गधा कभी रामायण नहीं बना सकता, कल्पना है ही नहीं उनके पास। मनुष्य के छोड़ करके किसी प्राणी के पास कल्पना नाम की चीज नहीं है। थोड़ा सा देह रक्षा का दोष है कि शरीर को भूख लगी तो चलो वहां मांस का टुकड़ा पड़ा है, खा लेते हैं। फिर बच्चा होने वाला है, चलो थोड़े तिनके जमा करके घोंसला बना लेते हैं अंडे रखने के, बस। यानी कहाँ तक है उनकी, वो तो कल्पना ही है, लेकिन कहाँ तक देह तक मर जाती। देह के लिए जितनी की जाती है उतनी कल्पना बात है। और मनुष्य की कल्पना पूरे ब्रह्मांड के लिए, सारे संसार की कल्पना में आया और हवाई जहाज बनाया कि पंछी उड़ सकते हैं, तो हम क्यों नहीं उड़ सकते? हम कल्पना के जरिए अपने को पंख लगा देंगे। उनको तो पंख मिले हैं प्रकृति से, हमको नहीं मिले, लेकिन हम प्रकृति से ऊपर उठेंगे, कल्पना के पंख लगा करके आसमान में उड़ेंगे। अब कितने हवाई जहाज उड़ते हैं, देखो पंछी बन गए ना वो। कल्पना आई, मछलियां पानी पर तैरती है, इतनी इतनी बड़ी बड़ी, हम भी तैरेंगे। क्या कल्पना आई? जहाज बनाएंगे, समुद्री जहाज बनाएंगे, नौका बनाएंगे। कल्पना में से नौका नहीं। ऐसे ही परमात्मा के भक्त अपने मस्तिष्क से अनेक प्रकार की कल्पनाएं निकालते हैं, और जो कल्पना नहीं, जिसमें वो कभी नहीं हो सकता। परमात्मा ने सृष्टि के उत्पन्न कैसे की? तो उसके मन में कल्पना, ऊंट ऐसा होना चाहिए, घोड़ा ऐसा होना चाहिए,